हेलो एवरीवन, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग का एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए पीजी का फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर अपना फॉर्म फिल करें। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे पीजी का कोर्स है जो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर चालू हुआ है प्रथम चरण के लिए, वो है 23/6/2025 से, जिसका अंतिम तिथि होने वाला 6/7/2025 तक। और इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा वो है 7/7/2025। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम वगैरह आता है तो प्रवेश के लिए यहाँ पर तिथि दिया गया 8/7/2025 से 15/7/2025 तक। अब यहाँ पर इसका सेकेंड चरण जो चालू होगा वो है आपका पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब करेंगे वो है 16/7/2025 से 24/7/2025 तक का यहाँ समय दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर इसका जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो जारी होगा वो है 25/7/2025 का। जैसे ही इस पे अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा, जिसका डेट यहाँ पर दिया है 26/7/2025 से 31/7/2025 तक यहाँ पर आपको समय दिया गया है। ऐसे ही आप समय रहते ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए तो फिर हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शो कर रहा है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर आपका नाम, एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल आईडी और यहाँ पर एबीसी आईडी कंपलसरी है यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने एबीसी आईडी अभी तक नहीं क्रिएट किया तो डिजी लॉकर में जाकर अपना एबीसी आईडी जनरेट करें। अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल में जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं और खुद ही यहाँ पर एबीसी आईडी अपना जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एबीसी आईडी तो यहाँ पर मैं एंटर कर लूँगा। तो याद रखें एबीसी आईडी बिना आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि पहले आप अपना एबीसी आईडी जनरेट कर लें। अब उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। अब यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नीचे आ जाते हैं तो अब यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा आपका कैप्चा कोड। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो चेन टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, वहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, साइन अप करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि आपका डिटेल्स यहाँ पर सही है कि नहीं तो फिर आगे जाकर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेल आईडी, आपका नाम वगैरह, जेंडर, यहाँ पर एबीसी आईडी सब चीज़ यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ शो करेगा। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। उसके बाद अगर लगता है तो यहाँ कन्फर्म करेंगे, नहीं तो यहाँ पर चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर कुछ डिटेल यहाँ पर मिस्टेक है तो। फिलहाल हम यहाँ पर कन्फर्म कर लेते हैं। कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेरीफाई योर अकाउंट। आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा। जैसे यहाँ वेरीफाई करेंगे तो उस मेल आईडी को आपको एंटर करना होगा और ओटीपी जो आपके पास रिसीव होगा मेल पर, आपको उसे एंटर करने के बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है। तो आपका मेल आईडी आपने चेक कर लिया है सही है, तो उसके बाद ही यहाँ पर आप वेरीफाई के लिए एंटर करेंगे। देखिए तो वही आप मेल आईडी एंटर करेंगे जो अभी आपके ओटीपी आपको रिसीव हुआ होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, वही मेल आईडी यहाँ पर डालना है और उसी का ही ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद ही यहाँ वो सक्सेसफुली सबमिट होकर, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा मेल आईडी डालते हैं और उस मेल का ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पर वो वेरीफाई नहीं होगा। तो सेम यहाँ पर मेल आईडी होना चाहिए और उसका ओटीपी आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह करें, थोड़ा सा वेट करें, आपको ओटीपी ज़रूर रिसीव होगा। जैसे ही रिसीव होगा तो एक्टिवेशन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा अपने मेल आईडी के साथ। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद मैं अकाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर वेरीफाई जब तक अकाउंट नहीं होगा तब तक आप साइन अप नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए तो एक्टिवेशन कोड मेरे मेल पर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर मेल आईडी से इसे एक्टिवेशन कोड को मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली सबमिट करूँगा तो यहाँ मेरा साइन अप सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने रजिस्टर कर लिया, एक्टिवेट हो चुका है मेरा अकाउंट। तो यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू लॉगिन बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा ताकि यहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हो सके, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लिया है। अब लॉगिन कर सिंपली हमें उसे फॉर्म को कंप्लीट करना है, फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एबीसी आईडी जो आपने उस टाइम एंटर किया था वही आपका यूज़र आईडी रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड आपने क्रिएट था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यूज़र आईडी मैंने बता दिया क्या यहाँ पर होने वाला है, एबीसी आईडी यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबमिट करने के बाद माई एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आप माई एप्लीकेशन पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म के डिटेल्स फिल करने बोलेगा। जैसे मीडियम ऑफ कॉलेज क्या है, इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए कि बोथ भी यहाँ ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ ले सकते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भरना है, जैसे दुर्ग है, बेमेतरा है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। किस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स है,
तो कंफर्टेबल कोर्स है, जैसे मुझे PGDCA करना तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो याद रखें कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आप एंटर करेंगे उसी के रिलेटेड यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर शो करेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको भरना है यानी आप भरना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को ही आप सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ कोर्स मैंने ले लिया। उसके बाद इंस्टीट्यूट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना जिस इंस्टीट्यूट के लिए। तो उसके बाद जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे फिर आपको करना होगा प्रोसीड। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ें जैसे डिस्ट्रिक्ट है, कोर्स है और आपका इंस्टीट्यूट है, तो इसको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करेंगे तब आपको आपके हिसाब से कॉलेज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्रीड करना है, उसके बाद ऐड कोर्स करना होगा। तो जहाँ पर आप ऐड कोर्स करेंगे यहाँ पर आपका कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा और उसके डिटेल्स आपको आगे फिल करने होंगे। तो देखेंगे एप्लीकेशन डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, आपका यहाँ प्रीव्यू एंड कन्फर्म। तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको इसको फिल करना होगा। तो यहाँ पर स्टेप्स बता दिया गया है कि 1 बाई 1 आपको यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे 1 बाई 1। तो पहला एप्लीकेशन डिटेल्स से कुछ डिटेल्स हमने फिल कर लिया, बट हमें और भी चीज़ें इसमें फिल करनी, तो इसमें क्लिक करेंगे। जैसे कुछ चीज़ छूटी थी, जैसे कैटेगरी है, यहाँ पर हैंडीकैप है नहीं है, उसके बाद यहाँ पर DOB, आपका जेंडर, नेशनैलिटी, फ्रीडम फाइटर है नहीं है तो नो कर देंगे। रिलीजियस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करें, नहीं तो नो कर भी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। फिर मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपका पेपर होने रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैंने इंग्लिश कर लिया। फिर यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जा रहा है तो इसे 1 बाई 1 एड्रेस फिल कर लेंगे। जैसे लैंडमार्क है, सिटी कौन सा है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब चीज़ आपको 1 बाई, यहाँ एडिशनल नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर सेम है तो सेम पे टिक कर देंगे ताकि एड्रेस सेव हो सके। यहाँ पर मेरा दोनों एड्रेस सेम था इसलिए सेम एस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फ़ोटो पूछा जा रहा है, जिसका यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कि फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं JPG फॉर्मेट का दोनों होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ ले। तो देखेंगे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड मैंने कर दिया, 1 बाई 1 यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ डिटेल ज़रूर पढ़ ले कि फ़ोटो सिग्नेचर किस फॉर्मेट का होना चाहिए, तो ऐसे ही आप इससे सेव करेंगे। अब यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स आपके जो आए हैं, एकेडमिक डिटेल्स 10वीं 12वीं, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन आपने किया है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के आपको यहाँ पर डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर एग्रीगेट वगैरह नहीं निकालेंगे, आप मार्कशीट से फर्स्ट ईयर में जितना पाए उसको आपको एंटर करना होगा, जैसे सेकंड में पाए उसको एंटर करना होगा, थर्ड में पाए उसको एंटर करना होगा। फिलहाल तो यहाँ देखेंगे 10वीं का हमें जो डिटेल डालना है, तो यहाँ सबसे पहले कौन सा बोर्ड था वो मैं डिटेल डालूंगा, कौन सा पासिंग ईयर था, कौन से स्कूल से मैंने पास आउट किया था, और यहाँ पर डिवीज़न है फर्स्ट है सेकंड उसको, फिर यहाँ पर आपको मार्क्स कितना मिला था और कितने पे कितना मिला था यहाँ पर आपको मार्क्स, उसके आपको एंटर करना होगा और परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और ऐसी 1 बाई 1 आप इसे फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ बता दिया, ऐसी ही 10th का मैंने फिल किया, वैसे ही आप यहाँ पर 12th का फिल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का जो भी डिटेल्स है आपके जितने भी मार्क्स मिले उसको ही आपको एंटर करना है, एग्रीगेट यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का अलग अलग पूछा जा रहा है। तो वो चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर का अलग भरना है, सेकेंड ईयर का अलग भरना है और थर्ड ईयर का अलग भरना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ मैंने स्टेप बता दिए कैसे आपको फिल करना, तो यहाँ ऊपर पढ़कर आपका परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। अब फिल करने के बाद मान लीजिए अदर कुछ और आपने पढ़ा है या कुछ आपने एजुकेशन है तो उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, तो नहीं है तो सेव एंड प्रोसीड आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब मेन चीज़ यहाँ पर आ गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट का होना चाहिए या PDF फॉर्मेट का। तो यहाँ पर बता दिया कितने KB का आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे 10वीं 12वीं कास्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यहाँ पर दिया गया, आप सब चीज़ ABC ID का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो 1 बाई 1 इसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पर बता दिया कि इमेज 200 KB से कम का होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है अपलोड करने में। देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ चुके हैं। तो जैसे एवेंटेज वगैरह सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं और यहाँ पर देखेंगे जैसे मैंने 10 की मार्कशीट अपलोड की तो उसका रोल नंबर है, या फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद ही अपलोड करना होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखें सक्सेसफुली अपलोड हो गया, तो याद रखें रोल नंबर है, मार्कशीट है, तो अगर नहीं है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो देखिए मैंने सब चीज़ अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड करूँगा। सब चीज़ अपलोड करने के बाद अगर जो आपको लगता है कि अभी अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू में जाकर उसे देख भी सकते हैं।
अब यहाँ देख सकते हैं अगर आपने एनसीसी स्काउट वगैरह, स्काउट ए, स्काउट बी, या फिर यहाँ बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस पे भी आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपको लगता है आपने किया है तो उसे चेक बॉक्स जरूर करें। अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आप बिना चेक बॉक्स करें आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, तभी यहाँ पर चेक बॉक्स करें जब आपके पास उसकी सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ कंफर्म करेंगे और कंफर्म में सबमिट करेंगे। तो एक बार जरूर चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले, डिटेल्स सही है तभी यहाँ पर कंफर्म करेंगे, तभी आपका फाइनल सबमिशन होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। देखिए कंफर्म होने के बाद प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली मैं इसे प्रिंट कर लूँगा, या हार्ड कॉपी अपने पास रखे जरूर, और इसकी नहीं है तो सेव कर रखें इसे PDF बनाकर। और ऐसे ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने बता दिया कैसे आपको कोर्स सिलेक्शन करना है और कैसे यहाँ पर आपने फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे, कितने KB का होना चाहिए, यहाँ पर सब डिटेल्स दिया गया है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर उस फॉर्म को फिल करेंगे और क्रॉस चेक जरूर करें कि आपका नाम वगैरह वहाँ पर सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे करेक्शन जरूर करें। फॉर्म भरने से पहले ABC ID अगर आपका क्रिएट नहीं है तो जल्द से जल्द उसे क्रिएट कर अपना ABC ID बनाएं, ताकि आप यहाँ पर वो फॉर्म को सक्सेसफुली फिल कर सके। बिना ABC ID के आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।